मिलेगा। आप यथार्थ कह रहे हैं महाराज द्रुपद। पुत्रों, विवाह का आधार होता है 7 वचन जो वर और कन्या एक दूजे को देते हैं। किंतु यह विवाह सामान्य नहीं है। इसे सफल और धर्ममय बनाने हेतु आप लोगों को कुछ अन्य वचन भी देने होंगे। जिस प्रकार एक पौधा एक समय पे 2 जगह नहीं उगाया जा सकता, एक मंत्री 2 राजाओं का मंत्री पद कभी धारण नहीं कर सकता, समर्पण एक समय पे केवल एक के प्रति ही हो सकता है पांडु पुत्रों। तो एक कन्या 5-5 पतियों के प्रति अपना कर्तव्य कैसे वहन करेगी? एक 5 के प्रति समर्पित नहीं हो सकता भगवान, किंतु 5 तो एक के लिए समर्पित हो सकते हैं। हम 5 भाई राजकुमारी द्रौपदी के लिए सदा ही समर्पित रहेंगे। उनका निर्णय मान्य करेंगे। उत्तम पुत्र युधिष्ठिर। द्रौपदी 1 वर्ष तक आप में से किसी एक की ही पत्नी होगी। उस 1 वर्ष में द्रौपदी के भवन में केवल वही प्रवेश कर पाएगा जिसे द्रौपदी ने वो अधिकार दिया होगा। द्रौपदी के सुख के लिए ये कठिन वचन मांग रहा हूं मैं। किंतु संबंध का आधार तो स्मरण होता है ना भगवान। फिर वो 1 वर्ष के प्राप्त सुख और दुख से मेरी बहन मुक्ति कैसे पाएगी? वो स्मरणों के तले दब जाएगी भगवान। मैं प्रतिवर्ष अग्नि के समक्ष कठोर तपस्या करूंगी। बीते वर्षों के संबंधों और स्मरणों को भुलाकर अपनी आत्मा को पवित्र करूंगी। भगवान, केवल राजकुमारी द्रौपदी नहीं, हम 5 भाई भी ऐसा तप करें। प्रत्येक वर्ष ये प्रण लेते हैं। एक और भी प्रश्न है भगवान। राजकुमारों को अनेक कारणों से एक से अधिक विवाह करने पड़ते हैं। यदि ये 5 पांडव अपनी अन्य पत्नियों को ले आएंगे तो मेरी पुत्री की स्थिति क्या होगी, जिस पर सबका अधिकार होता है, उसके प्रति कोई कर्तव्य का निर्वाह नहीं करता। इस प्रश्न का संबंध केवल मुझसे है भगवान। केवल मेरा विवाह हुआ है। मैं वचन देता हूं कि अपनी अन्य पत्नी को कभी नगर के भीतर नहीं लाऊंगा। हम जहां भी रहेंगे वहां केवल एक ही रानी होगी और वो राजकुमारी द्रौपदी होंगी। मेरे बच्चे आपसे मिलने आए थे क्या? नहीं तो